नहीं करना है। जौन ससुरा 0 बा वो अक्ष पर तो जइबे ना करे, जौन 0 बा वो अक्ष पर जइबे ना करे। जैसे यहाँ देखो x मान 3 y का मान 0, तो y 0 बा नु तो y को मत जाइए, जाने के वैल्यू बा ओकरे पे जाइए। y 0 तो समझना है कि x अक्ष पर है, इसमें क्या है x 0 y का मान है इसलिए y अक्ष पर। तो कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि किसी बिंदु का निर्देशांक देके आप पूछिएगा कि बताइए किस अक्ष पर है। जब अक्ष की बात होगी तो समझना कि कोनो ना कोनो में 0 हो गई बा, तो जवन 0 होई ओकर नाम मत लिए, जौना के वैल्यू दे लो। महफिल भी रोएगी हर एक दिल भी रोएगा, महफिल भी रोएगी हर एक दिल भी रोएगा, इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में ऐ मेरे दोस्त, मरने के बाद मेरा आशिक तो क्या मेरा कातिल भी रोएगा। चलिए आज 10वीं कक्षा के 7वां नंबर चैप्टर जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति को शुरू कर रहे हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि इसके बारे में बताया जा रहा है कि कक्षा 9 में आप पढ़ चुके हैं कि एक तल पर किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए हमें निर्देशांक अक्षों के एक युग्म की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। जो x अक्ष और y अक्ष होता है उसी के बारे में। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक या इसको भुज भी कहते हैं। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक या इसको कोटि भी कहते हैं। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक x0 के रूप में होते हैं तथा y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक 0y के रूप में होते हैं। बाबू इसके बारे में हम आपको बहुत अच्छे से बतला रहे हैं और ये भी आप जानते हैं कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0 होता है। आपको एक कार्तीय तल बना करके x अक्ष और y अक्ष के बारे में बढ़िया से बताते हैं और उसमें कितने चतुर्थांश होते हैं, किस चतुर्थांश में क्या क्या उसका चिन्ह क्या होता है उसके बारे में बहुत अच्छा समझाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव तो 3-4 क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ बोर्ड पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे कार्तीय तल हम बना चुके हैं, इसे हम लोग x अक्ष कहते हैं और इसे y अक्ष कहते हैं, ठीक है ना। और इधर चूंकि ये धनात्मक होता है इसलिए इसको हम लोग सिर्फ x लिखते हैं और इधर x डैश से दिखाया जाता है। तो x डैश या यहाँ पे देखिएगा यहाँ y डैश, तो जिधर डैश लगा होता है ना वो ऋणात्मक की तरफ होता है, ठीक है ना, और ये धनात्मक की तरफ। तो हम देख रहे हैं कि कार्तीय तल ये जो बना हुआ है जिसको इसका जो आविष्कार या खोज की तो रेने दकार्ते महोदय किए थे, ठीक है ना। और यहाँ पे हम ये जो x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं इस बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। और इस मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वह 0 होता है। अब देखिए निर्देशांक की जब बात आती है तो इसमें x और y दोनों भाग लेता है, ठीक है ना। जब बात निर्देशांक की हम करेंगे तो इसमें x अक्ष भी और y अक्ष भी दोनों का बात आएगा, यानी कि जब भी हम निर्देशांक लिखते हैं ना तो x और y, यहाँ पे पहले x का वैल्यू लिखा जाता है फिर y का लिखा जाता है, ठीक है ना। तो चाहे x या y धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, जब भी पहले लिखा जाएगा तो x का बाद में y। जब भी निर्देशांक की बात होगी तो इसमें x और y आना ही आना है। और इसी निर्देशांक को एक और नाम से जाना जाता है, जान लीजिए इसको नियामक भी बोला जाता है। क्या कहते हैं बाबू? नियामक के नाम से भी जाना जाता है। तो किसी बिंदु का निर्देशांक है चाहे नियामक है उसमें x और y की चर्चा जरूर करेगा। जैसे क्या करेगा, किसी कह देगा कि किसी a बिंदु का या d बिंदु का नियामक या निर्देशांक 2, 3 है। क्या है? 2, 3 है। तो समझिए कि जो 2 है वह x का वैल्यू है और ये जो 3 है यह y का वैल्यू है। इसका मतलब ये जो 2 है ये x का वैल्यू मतलब x अक्ष पर स्थित वह जो 2 बिंदु है उसको लिया गया है और यह y अक्ष पर स्थित ये 3 जो बिंदु है उसको लिया गया है। अगर यहाँ पे माइनस में अगर दे दे तो समझिए कि माइनस में जैसे यहाँ 3 दिख रहे हैं तो y अक्ष के -3 है। इसे अगर भी माइनस में दे दे तो समझिए कि y x अक्ष पर जो -2 है इसको लिया गया है, ठीक है ना। तो ये जो निर्देशांक या नियामक जो होता है वो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि x अक्ष और y अक्ष जहाँ पे एक दूसरे को काटे हैं ये जो 0 हुआ है यह x का भी वैल्यू में काउंट हो जाएगा और y में भी काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करने चल रहे हैं कि इसमें चतुर्थांश कितना होता है। ध्यान दीजिएगा हम कभी भी इधर से नहीं काउंट करेंगे, ठीक है ना बाबू। हम लोग इधर से, क्योंकि जब इसकी जो खोज करता है वही जब चतुर्थांश के बारे में बताए इधर से गिन करके बताए तो हम लोग भी इधर से गिनेंगे। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा और ये चौथा है। तो इसको हम लोग लिखेंगे पहला चतुर्थांश। क्या लिखेंगे इसको? पहला चतुर्थांश, या ऐसे पहले फर्स्ट लिख देते हैं, इसको हिंदी में लिख देते हैं बाबू प्रथम चतुर्थांश। ऐसे भी लिखता है, ठीक है ना, प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। ये हो गया हमारा द्वितीय चतुर्थांश। और ये हो गया, इसको ऐसे भी दिखा देते हैं रोमन संख्या में। और ये हो गया हमारा तृतीय चतुर्थांश, रोमन संख्या में ऐसे दिखा देते हैं। और ये हो गया हमारा चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। और यहां पे ध्यान दीजिएगा
चतुर्थांश को एक और नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अगर प्रथम पाद अगर लिख दे इसको, ठीक है ना, चतुर्थांश को कभी कभी ऐसे भी लिख सकता है इसको, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, ऐसे भी अगर दे दे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसको लिख दे तृतीय और इसको लिख दे चतुर्थ, दोनों में से किसी तरह से नाम देके पूछ सकता है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, द्वितीय में क्या होता है और तृतीय में क्या होता है, ठीक है ना। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है ना। प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद, ये द्वितीय चतुर्थांश या द्वितीय पाद, ये तृतीय चतुर्थांश या तृतीय पाद, ये चतुर्थ चतुर्थांश या चतुर्थ पाद। खूब ध्यान से देखिएगा, अगर इस प्रथम चतुर्थांश में पूछा जाता है कि प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह क्या क्या होता है, ठीक है ना, बाबू चिन्ह दो ही होता है, एक प्लस और एक माइनस। तो यहाँ पे बच्चे घबरा जाते हैं कि भाई इसमें हम क्या करें, ठीक है। सबसे पहले फिगर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ठीक है ना। और एक्स अक्ष और वाई अक्ष के द्वारा आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 4 खंडों में यहाँ पे बटा हुआ है, यहाँ पे 4 भाग आपको दिखाई दे रहा है और हम इधर से काउंट करना शुरू करेंगे। तो ये जो पहला होता है इसको प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो पहला जो चतुर्थांश है ना, अगर इसका चिन्ह पूछा जाए, ठीक है ना, तो क्या होता है, खूब ध्यान से देखिएगा, घबराने की जरूरत नहीं। ये आप जान लिए कि यहाँ पे एक्स अक्ष की ये जो पॉइंट हमको जो बिंदु दिख रहा है 0, ठीक है ना, यहाँ से जहाँ पे एक दूसरे को काटे जिसको मूल बिंदु कहते हैं, यहाँ से ये दाएं तरफ और ये हो गया हमारा बाएं तरफ एक्स अक्ष में, यह वाई अक्ष की यह ऊपर हो गया, यह नीचे हो गया। तो ध्यान रखिएगा, दाएं तरफ धनात्मक यानी कि प्लस वाला और बाएं तरफ ऋणात्मक यानी कि माइनस वाला, ऊपर प्लस और नीचे माइनस। तो ये जो खंड है प्रथम चतुर्थांश, यह प्लस वाला इससे और इस प्लस वाला से समझिए कि घिरा हुआ है, ठीक है ना। ये किसके द्वारा घिरा हुआ है, एक्स अक्ष का धनात्मक और वाई अक्ष का भी धनात्मक। तो इसका मतलब है कि इस चतुर्थांश में, अगर प्रथम चतुर्थांश में अगर चिन्ह की बात करें तो बाबू इसमें होता है प्लस प्लस। क्या होता है बाबू, प्लस प्लस होता है, क्योंकि ये जो पहला प्लस लिखा गया है, ध्यान रखिएगा, जब भी लिखेंगे तो पहले एक्स और फिर बाद में वाई, जब भी लिखेंगे पहले एक्स का लिखेंगे फिर वाई का। तो यहाँ देख रहे हैं क्या कि पहले हम एक्स वाला प्लस लिखे हैं तो ये वाला प्लस हो गया, मतलब चूंकि धनात्मक होता है, और ये वाई वाला, ठीक है ना। तो जब भी इसमें हम आ रहे हैं, ठीक है ना, इधर भी पहले लिखेंगे तो पहले एक्स और बाद में वाई। तो देख रहे हैं क्या कि प्रथम चतुर्थांश में पहले प्लस और यहाँ पे ये वाला भी प्लस, तो पहला चतुर्थांश में दोनों का चिन्ह प्लस प्लस है, इसमें किसी दिक्कत नहीं है। बात हम करें अगर द्वितीय चतुर्थांश की, तो इसमें देखिएगा आपको जब भी सोचना है ना बाबू, हमेशा पहले दिमाग लगाना है, पहले एक्स फिर बाद में वाई। यदि आप भूल जा रहे हैं तो थोड़ा सा ABCD आप लोग पढ़े हैं, और इसमें आपको पता है कि जब हम अल्फाबेटिकली अगर हम चलेंगे, वर्णमाला के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो पहले हमारा एक्स आता है, फिर वाई, तब जेड आता है, इस तरह से होता है ना भाई। तो पहले एक्स तब बाद में वाई, इसीलिए हम लोग को हमेशा सोचना है कि पहले एक्स तब बाद में वाई। अब इस तरह से आप लोग मत भूलिएगा, ठीक है। द्वितीय चतुर्थांश में आगे देखिए तो ये जो द्वितीय चतुर्थांश आपको दिख रहा है सेकंड वाला, इसमें हम देख रहे हैं क्या कि भाई ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, तो इधर तो एक्स अक्ष माइनस में है, किसमें है बाबू, माइनस में है, और यहाँ पे वाई का प्लस में है। इसका मतलब इसका जो चिन्ह होगा वो हमारा माइनस और प्लस होगा। तो अब ये मत भूलिएगा, बाकी ये दो तो अपने आप निकालिएगा, क्योंकि आपको अब समझ में आएगा। ओहो, हाई जो तीसरा जो चतुर्थांश हुआ, हाई एक्स अक्ष और वाई अक्ष, तो यहाँ पे देख रहे हैं एक्स अक्ष यहाँ माइनस में है और वाई अक्ष भी माइनस में हो, तो गई, ठीक है ना। और चौथा की अगर हम बात करें तो इसमें भी सबसे पहले आपको बार बार यही सोचना है, पहले एक्स अक्ष फिर वाई। तो देख रहे हैं क्या कि इधर ये जो चौथा चतुर्थांश है, यह एक्स ये वाई, तो देख रहे हैं कि इधर एक्स अक्ष वाला क्या है, प्लस में है, और वाई वाला माइनस में है, तो इसका क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि पहला चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है, दूसरा चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है, तीसरा चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है, यहाँ पे खूब पूछा जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आएगा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और ये भी पूछा जा सकता है बाबू कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो आप ध्यान से देखिएगा बाबू, मूल बिंदु का जो निर्देशांक है, निर्देशांक एक और नाम बताया है, बोलिए जल्दी फटाफट, नियामक। क्या बोले हैं, नियामक। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो यह एक्स भी यहाँ पे देखिए, आप यहाँ 0 से अगर शुरू कीजिएगा तो यहाँ पे इधर आए तो 1 2 3 4 ऐसे हो गया, इधर आए तो -1 -2 इस तरह से हो रहा है ना। तो यहाँ पे ये जो 0 है यह x का भी हो गया। अगर मैं y अक्ष पे अगर आऊँ तो ये जो 0 है इसमें भी काउंट होगा, क्योंकि ऊपर बढ़े तो 1, नीचे आए तो -1। इसका मतलब यह 0
एक्स में भी है और वाई में भी है, इसीलिए यहाँ पे मूल बिंदु ध्यान रखिएगा। अगर कहा जाए मूल बिंदु किसे बोलेंगे तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जहाँ काटते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है। ध्यान रखिएगा, कभी मत भूलिएगा मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। मूल बिंदु का अगर निर्देशांक पूछा जाए, मूल बिंदु का निर्देशांक, तो कभी मत भूलिएगा बाबू क्या होता है, 0 0 होता है। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पक्का आता ही है, ठीक है ना। इसके अलावा हम जितने चीज यहाँ पे आपको बतला रहे हैं सारी चीजों को दिमाग में सेव करते जाइए, ठीक है ना। और हो सके वीडियो देखने वाले आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक है। पहले कुछ और बातों की यहाँ चर्चा करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कभी कभी आपसे एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बारे में पूछ देता है, ठीक है ना। वो क्या पूछा जाता है कि एक्स अक्ष को और किस किस नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, ठीक है। एक्स अक्ष को भुज भी बोला जाता है, एक्स अक्ष कहिए चाहे इसको भुज कहिए, या इसी को हम लोग एक्स निर्देशांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, एक्स निर्देशांक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। एक्स अक्ष को हम लोग एक्स अक्ष कह सकते हैं, या इसको भुज कह सकते हैं, या इसको एक्स निर्देशांक कह सकते हैं। और वाई अक्ष को हम लोग कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, कोटि, या इसको वाई निर्देशांक भी कह सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसका ट्रिक बतला रहे हैं, कभी जिंदगी में नहीं भूलिएगा, ठीक है। एक्स अक्ष मतलब एक्स वाला जो भी वैल्यू आपको दिखाई देगा, ठीक है ना, तो उसको हम लोग एक्स अक्ष या उसको भुज या एक्स निर्देशांक कहेंगे, और वाई अक्ष वाला कोटि या वाई निर्देशांक कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको हम बता दें, कभी कभी ये परिभाषा की हम बात करें कि भाई भुज किसे कहते हैं या कोटि किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, खूब ध्यान से देखिए इसको। वाई अक्ष से लंबवत दूरी, ठीक है ना, वाई अक्ष से लंबवत दूरी, यानी कि लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखेंगे, मान लीजिए कि यह वाई अक्ष है, इससे जब हम इधर जाएंगे लंबवत दूरी, यानी कि इस पर 90 आ रहा है ना, दिखाई दे रहा है, यानी कि ये 90 डिग्री का कोण बनाते हुए अगर इधर बढ़ेगा, लंबवत दूरी इसी को बोलते हैं, यानी कि 90 डिग्री है, ये वाई अक्ष है मान लीजिए कि, ठीक है ना। तो इधर हम अगर लंबवत दूरी जितना दूर आपको जाना है जाइए, जब इधर जाइएगा तो यह किस अक्ष की तरह काम कर रहा है, एक्स अक्ष की तरह काम कर रहा है। आप 1 2 3 चाहे जितना दूर जाइए, तो इसको हम बोलेंगे क्या, भुज। क्या बोलेंगे, भुज, क्योंकि जब हम वाई अक्ष से इधर जा रहे हैं तो भाई एक्स अक्ष की तरह ना काम कर रहा है, तो इसलिए इसको हम भुज बोलेंगे। आज जब मान लीजिए कि ये हमारा एक्स अक्ष है, अगर हम इस एक्स अक्ष से लंबवत दूरी चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, हम इसमें भी चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए, ठीक है ना बाबू। तो जब हम एक्स अक्ष से जब लंबवत दूरी जाएंगे, यानी कि ऊपर की ओर चाहे नीचे की ओर, बताइए जब ये ऐसे बन रहा है तो हमारा क्या वाई अक्ष की तरह काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसको हम कोटि बोलेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे भी ध्यान रखिएगा, वाई अक्ष को हम लोग कोटि और एक्स अक्ष को भुज। दूसरा बात, और ध्यान दीजिएगा, कोटि और भुज में यदि आपको नाम में कंफ्यूजन है, ठीक है ना, भुज, तो भुज का मतलब अगर इसका ट्रिक बनाए तो हंसीएगा मत, इसको आप शुद्ध कह सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर सोया हुआ है यानी सुतल है, ठीक है ना, तो समझिए भुज है। तो एक्स अक्ष जो होता है बिल्कुल सो गया है, ठीक है ना, तो इसको हम भुज कहेंगे। और ये है कोटि, ठीक है ना, तो लड़कियों के चोटी की तरह इसको याद कर लीजिएगा, जैसे लड़कियों का या महिलाओं का चोटी ऐसे खड़ा रहता है ना भाई, उसी तरह से आप इसको याद कर सकते हैं कि जिस तरह से चोटी होता है उसी तरह से कोटि होता है, बात खत्म, ठीक है ना। तो भुज यानी कि शुद्ध और कोटि यानी कि चोटी। तो आप कभी नहीं भूलेंगे, वाई अक्ष खड़ा होता है चोटी की तरह समझिए, इसलिए इसको कोटि बोलेंगे, और एक्स अक्ष हमारा सुतल रहता है इसलिए इसको हम लोग भुज कहेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे सवाल कभी कभी पूछ देता है क्या कि भुज, जैसे कि किसी बिंदु का निर्देशांक दे देगा, आप पूछिएगा कि इसमें भुज क्या है या कोटि क्या है, तो हम कैसे इसको मतलब बताएं, उसका जवाब कैसे देंगे, उसके लिए इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं और उसके बाद आपको बता रहे हैं। एक बात और आपको बता दे बाबू, एक्स अक्ष को ना हम क्षैतिज रेखा कहते हैं और वाई अक्ष को ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, ठीक है ना। एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको बना के दिखा देते हैं, इसको क्षैतिज रेखा कहते हैं, और वाई अक्ष को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर, या कभी कभी इसको उदग्र के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, उदग्र भी बोला जाता है, ठीक है ना। ऊर्ध्वाधर यानी कि जो खड़ा हो, और क्षैतिज यानी कि समझो कि छैटी की तरह, ठीक है ना, जो यहाँ पे लेटा हुआ है इसको हम लोग क्षैतिज रेखा बोलेंगे, जो खड़ा है इसको उदग्र या ऊर्ध्वाधर रेखा कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इतना नाम आप जान गए, आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब आपको हम बताते हैं कि क्वेश्चन कैसे आएगा, ठीक है ना। क्या करता है, कभी कभी किसी बिंदु का निर्देशांक दे देगा। बाबू एक बात दिमाग में बैठा लो, जब भी निर्देशांक या नियामक की बात होगी तो इसमें दो चीज लिखा होगा और दो जो संख्याएं आपको नजर आएगी वो जीरो भी हो सकता है, प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है। आपका बाटा में ना हो रही, बाटा में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कभी कभी किसी बिंदु का निर्देशांक, थोड़ा याद ध्यान दीजिएगा, अगर दे दे किसी बिंदु का निर्देशांक ऐसे पोस्ट में दे दे 3 2 लीजिए, ऐसे बोलेगा क्या, इसमें बताइए भुज का मान क्या है, या बोल देगा इसमें कोटि का मान क्या है, इतना पूछेगा। पूछ देगा कि यह किस चतुर्थांश का है, चला बहुते घुमाता है, गोल गोल घुमाएगा दरे पर, घुमो इसके साथ में, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो इसका जवाब हम कैसे देंगे, ध्यान दीजिएगा। पहले हम आपको बता देते हैं कि यह किस चतुर्थांश में है, इस पर फिर पूछा जाएगा कि इसमें भुज का मान क्या है या कोटि का मान क्या है, फिर इस पर चर्चा करेंगे। आपको संख्या चाहे जो कुछ भी लिखा गया इसी तरह से कहेगा, किसी बिंदु का निर्देशांक या नियामक दे देगा और इसी तरह से कोष्ठ में घेर करके दो संख्याओं को लिखेगा। वो संख्या बाटा में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, और जीरो कभी दोनों हो सकता है, कभी एक हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो पूछेगा किस चतुर्थांश में स्थित है, तो किस चतुर्थांश में है तो आपको कुछ मत देखना है, ऐसे ही जवाब दे दीजिएगा, देखना पड़ेगा यार। क्या देखिएगा, बस चिन्ह देखना है। चिन्ह कितना है, प्लस और माइनस। तो प्लस माइनस, तो ध्यान दीजिएगा, संख्या चाहे कुछ हो के उससे मतलब नहीं है, हमको उसके पहले चिन्ह से मतलब है। चला इस 3 के पहले क्या है, प्लस, हाँ प्लस, और 2 के पहले भी प्लस, तो प्लस प्लस डबल प्लस है ना, यानी कहने का मतलब कि यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, जिसको हम प्लस नाम दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस प्लस, आप बताइए कि प्लस प्लस किस चतुर्थांश में होता है। सबसे पहले हम इसी का चर्चा किए हैं, चिन्ह का चर्चा किए, बताइए तो किस चतुर्थांश में प्लस प्लस का चिन्ह होता है, प्रथम चतुर्थांश। आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है ना, आपके दिमाग में यार आएगा यार चतुर्थांश, ठीक है ना। तो प्लस प्लस, तो ये जो प्रथम चतुर्थांश है इस दूसरा है, मान लो कि ढाटर से घेरल बा, हई ढाटर हई ढाटर, तो हइयो प्लस वाला हइयो प्लस वाला, तो दोनों में प्लस प्लस है, तो इसका मतलब प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है। आपको संख्या नहीं देखना है, उसके पहले चिन्ह देखना है। जैसे ही चिन्ह को देख रहे हैं यहाँ प्लस हइयो प्लस, ससुराते नहीं, तो प्रथम चतुर्थांश का बात खत्म हो गया, खत्म, ठीक है ना। अगर यही देखिए अब आगे क्वेश्चन अगर ये ऐसे आ जाए -3 और 4, तो यहाँ पे क्वेश्चन चाहे जो भी हो, संख्या भी जो भी, उससे मतलब नहीं है हमको। इससे पहले चिन्ह से मतलब, यहाँ पे क्या है माइनस और 4 के पहले क्या है प्लस, तो माइनस प्लस आपको ध्यान देना है कि माइनस प्लस किस चतुर्थांश में आता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ दूसरा चतुर्थांश में देखते हैं क्या कि भाई इसमें ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, तो एक्स अक्ष इधर माइनस और वाई अक्ष प्लस, यानी कि माइनस प्लस इसी चतुर्थांश में होने वाला है, ठीक है ना। तो संख्या चाहे जो भी, अगर आपके दिमाग में ये बात है कि किस चतुर्थांश में कौन सा चिन्ह होता है, तो जवाब देने में आपको वक्त नहीं लगेगा। तो यहाँ पे माइनस प्लस, तो माइनस प्लस किस चतुर्थांश में था बाबू, दूसरा। किस चतुर्थांश में था, दूसरा। फट दे आप इसका जवाब देंगे। इसी तरह से कुछ और क्वेश्चन आपके सामने आएगा क्या, अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए -2 और -3, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि माइनस माइनस किस चतुर्थांश में होता है, तो माइनस माइनस तीसरा चतुर्थांश में होता है। एक बात और बता दे, ध्यान दो, ऐसे सोचो, पहला में अगर प्लस प्लस तो उसका सामने सीधे तीसरा आता है, एम माइनस माइनस, बस दिमाग में रखो। इसमें दोनों प्लस तो इसमें दोनों माइनस, पहला और तीसरा क्या होता है, पहला अगर प्लस प्लस तो तीसरा माइनस माइनस, बच गए है दोनों, तो हमें माइनस प्लस है, हमें प्लस माइनस। दिमाग में रखना है कि पहले हमारा एक्स अक्ष और बाद में वाई, तो इधर हम आएंगे दूसरा में, तो इसमें तो वाई प्लस होता है और एक्स माइनस में होता है, तो पहले हम एक्स का फिर बाद में वाई का। अगर चौथा चतुर्थांश की बात करेंगे तो इसमें पहले एक्स, तो ये प्लस में होता है, वाई माइनस में होता है, प्लस माइनस बात करता हूँ। तो इस तरह से अगर एक और क्वेश्चन यहाँ पे अगर बने कि भाई अगर 2 और -3, 2 और -3, तो आपको क्या करना है, इस 2 के पहले कुछ नहीं तो प्लस, और 3 के पहले क्या है माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, चौथा चतुर्थांश, बात खत्म। ऐसे ही आपको जवाब देना है। तो क्या करता है, देता है क्या कि किसी बिंदु का निर्देशांक कितना है, या दे देगा कि ए बिंदु का निर्देशांक कितना है, तो बताइए किस चतुर्थांश में है, ठीक है ना। और ऐसे ही जब भी निर्देशांक या नियामक देगा तो ऐसे आपको बाबू कोई ना कोई संख्या देगा। हाँ, कभी कभी ऐसे भी दे सकता है -1/2 और बोल देगा 5। अब बताइए, तो आपको घबराना नहीं है बाटा में देख करके, नहीं, हमको बाटा में दे, प्लस दे, माइनस दे, उससे हमको मतलब नहीं है, बस हमको वही बस चिन्ह देखना है। भाई यहाँ पे क्या है, माइनस है, यहाँ पे प्लस, या प्लस है माइनस है, क्या है, बस यही चिन्ह आपको ध्यान देना है। कभी कभी क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा, ठीक है ना, खूब ध्यान से देखिएगा, मैं इसी की अभी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, पूछता है क्या
ऐसे, या ये काम करते हैं, चलिए पहले इसी को बता देते हैं। कभी कभी ऐसे दे देगा 0.5, अब पूछिएगा कि यह किस चतुर्थांश में, तो बताइए तो किस चतुर्थांश में। आप देखिएगा रे 0, भाई 0 न धनात्मक होता है न ऋणात्मक होता है, ठीक है ना। तो 0 को पहले आपकी नजर में लगा रहे कि प्लस है, आप 5 पहले भी प्लस है, तो प्लस प्लस है तो इसलिए पहला चतुर्थांश नहीं चला, ऐसे नहीं। ध्यान देना लो, यह किसी चतुर्थांश में नहीं है, किसी चतुर्थांश में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x जो है 0 है और y जो है 5 है। तो आप ध्यान से देखिएगा, अगर इस बिंदु का अगर कहा जाए कि ये जो निर्देशांक दिया गया वो कहाँ है, इस कार्तीय तल पर दिखाइए, तो बाबू ना तुम इधर जाओगे ना इधर जाओगे, ना किधर जाओगे, इधर रेखा पर आओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे x क्या है 0 है और y क्या है 5। तो आप ध्यान से देखिएगा, तो x का वैल्यू 0, ओहो ये भी नहीं बताया कि किधर होगा ना। पहले एक काम करते हैं, पहले इसको आपको दिखा देते हैं। बाबू यहाँ पे ये जो 3 और 2 है, यह 3 किसका वैल्यू है x का, ये 2 किसका वैल्यू है y का। तो अगर मैं इसमें इसे बोलूं कि इस कार्तीय तल पे दिखाओ कि 3 और 2 कहाँ होगा, तो आप क्या कहिएगा, दौड़ के आएगा x का मान 3, y का मान 2, तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2, यानी कि इसको आप ध्यान से देखिएगा, तो इसे ऐसे चलिएगा और इसको ऐसे चलिए। देखिए इस तरह का चीज ना आपको कुछ पहले से पता है, इसलिए हम थोड़ा सा ऐसे बता। ये वो बिंदु है जहां से x का वैल्यू 3 और y का 2, यही वो बिंदु है। इस तरह से इसका निर्देशांक हम लोग बताते हैं, ठीक है ना। ये जो निर्देशांक यहाँ पे दिया गया है, ये 3 2, इसका मतलब क्या है कि 3 x का वैल्यू और 2 y का वैल्यू, इस तरह से बताते हैं। तो बाबू मैं इसी आधार पे मैं तुम लोग से पूछूं कि यह जो 0.5 है यह किस चतुर्थांश में जाएगा। अच्छा अब स्पष्ट हो गया ना कि पहला चतुर्थांश का है, ठीक है ना। अच्छा 0.5 किस चतुर्थांश में, तब आप ध्यान से देखेंगे कि भाई x का वैल्यू 0 है, 0 हो गया, और y का वैल्यू 5। जैसे ही आप जाइएगा तो सीधे यही सीढ़ी पर जाइबो, समझ लो, रोड पकड़ लो, सीधे चल जाओ रोड पर। 5 न यह इधर है और न ही यह इधर है, तो किधर है, सीधे y अक्ष पर है ना। यानी भी जो उदग्र रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा जो दिख रहा है या y अक्ष सीधे उसी पर है, तो हम इसका जवाब देंगे न पहला चतुर्थांश, न दूसरा, न तीसरा, न चौथा, इसका जवाब होगा सीधे y अक्ष या उदग्र रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा। इसमें भी कभी कंफ्यूजन दे देता है, जानते हो क्या करता है, कभी कभी ऑप्शन में क्या करेगा, दे देगा y अक्ष धनात्मक दिशा की ओर, दे देगा y अक्ष ऋणात्मक दिशा की ओर। और तुम सोचो दोनों में देगा y अक्ष, और तुम सोचो कि धनात्मक है कि ऋणात्मक है, तो तुम यहाँ पे ऊपर क्या होता है, प्लस में नहीं है, चला क्या टेंशन ले रहा है, ऊपर क्या है तो प्लस में ना, तो हम बोलेंगे कि y अक्ष पर धनात्मक दिशा की ओर। अगर माइनस में रहता तो कहते y अक्ष पर बा लेकिन ऋणात्मक दिशा की ओर। अब इसमें किसी दिक्कत है, अच्छा चला तो इसी पर एक बार क्वेश्चन मारो। तो अगर क्वेश्चन दे दे 3 और 0, अब बता अब ये किस चतुर्थांश में है, इसको बताओगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम 3 x का वैल्यू 0 y का वैल्यू, तो देख रहे हैं क्या यह कहाँ आएगा बिंदु, तो यह बिंदु यहाँ होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि x हमारा 3 और y 0। जब इधर बढ़िएगा तो इधर 1 में चलेगा, नीचे आएगा तो -1 में, इसका मतलब कि y का वैल्यू 0 यही है, और ऐसे हम लोग x तक आएंगे, यानी कि यही वो बिंदु है जहां पे हमारा x 3 और y 0, ठीक है ना। तो यह अगर अब ये पूछा जाए कि यह किस चतुर्थांश में, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यह किसी चतुर्थांश में ये भी नहीं है, बल्कि यह तो x अक्ष पर है, चिचिरी बाबा कौन x अक्ष के, ठीक है ना। अब ये पूछा जाए कभी कभी क्वेश्चन में ये दे देगा तो बोलेगा किस चतुर्थांश में, पहला दूसरा तीसरा चौथा, मतलब कि 4 ऑप्शन ये नहीं देगा, इसका राइट आंसर भी होगा x अक्ष पर, ठीक है ना। जब x अक्ष पर होगा तो मार दीजिएगा सही होगा, लेकिन अगर कह दे उसमें ऑप्शन हो कि x अक्ष की धनात्मक दिशा की ओर, तो चूंकि ये धनात्मक है कि नहीं बाबू, इसलिए हमारा राइट आंसर ये होगा। ऐसा भी हो सकता है कि x अक्ष के ऋणात्मक दिशा के, इतना तुम पहचान ले रहे हो कि x अक्ष पर है, लेकिन x अक्ष की किस दिशा में है, धनात्मक है कि ऋणात्मक दिशा की ओर है, ये तुम्हें पहचानना होगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा भेजा लगाइएगा बाबू कि x का वैल्यू जो धनात्मक होगा, अगर x के वैल्यू प्लस में होई तो प्लस की ओर बोलता नहीं, धनात्मक दिशा में, अगर x के वैल्यू माइनस में तो माइनस में बोलता, बात करता, ठीक है ना। अब एक और बात आपको बता देते हैं, कभी कभी यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे एक और सवाल पूछा जाता है कि बताइए अगर यहाँ पे 3 0 है तो यह किस अक्ष पर होगा, ठीक है ना। और कभी कभी 0 3 है तो यह किस अक्ष पर होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जौन ससुरा 0 बा वो अक्ष पर तो जइबे ना करे, जौन 0 बा वो अक्ष पर जइबे ना करे। जैसे यहाँ देखो x मान 3
y का मान 0। तो y 0 बानू तो y को मत जाइए, जाने का वैल्यू बा ओकरे पे जाइए। y 0 तो समझना कि x अक्ष पर है, इसमें क्या है x 0, y का मान है इसलिए y अक्ष पर। तो कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि किसी बिंदु का निर्देशांक देके आप पूछेगा कि बताइए किस अक्ष पर है। जब अक्ष की बात होगी तो समझना कि कोनो ना कोनो में 0 हो गइल बा। तो जवन 0 होई ओकर नाम मत लिए, जौना के वैल्यू देलो वही अक्ष पर। अगर यहाँ पे 3 0 है तो यहाँ पे 3 x का वैल्यू है। ये भूले गलो नहीं ना कि पहले x होता है बाद में, हाँ ठीक है ना। तो पहले x, तो यहाँ देख रहे हैं कि पहले 3 है और y यहाँ पे 0 है। तो y 0 है तो 0 पर नहीं होगा, इस पर होगा x पर होगा। यहाँ पे x हमारा 0 है, y 3 है, तो समझो कि x पर नहीं होगा, किस पर होगा y पर होगा। तो हमारे ख्याल से अक्ष पर पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा कि वह किस अक्ष पर होगा। बहुत संख्या चाहे जितना बड़ा दे दे उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे दे दे -3 0, ऐसे भी दे सकता है। तो बताइए किस अक्ष पर है, तो आपको बोले है ना जो 0 होगा ऊपर मत जाना। तो इसमें 0 कौन है y, आप वैल्यू किसका है x का, तो यह x अक्ष पर स्थित है। अब किस दिशा में ये जाने के लिए माइनस लगाता है, माइनस की ओर, आप प्लस में हो तो प्लस की ओर, इसमें किसी दिक्कत नहीं है। अब आपको एक और इसमें का लास्ट पॉइंट बता देते हैं, बाकी इस पर कुछ और चर्चाएं कल होगी। कभी कभी आपसे पूछा जाता है क्या, किसी बिंदु का निर्देशांक पूछ के बोलता है क्या कि बताइए इसमें भुज का मान क्या है। क्या पूछता है, भुज का मान क्या है। ये हम लोग से नहीं आएगा क्या, देखिएगा। मान लीजिए कि बोलेगा कि ए बिंदु का निर्देशांक, मान लीजिए हम बोल दे रहे हैं, लिख नहीं रहे, ए बिंदु का निर्देशांक दे 2 3, आप कहेगा क्या कि बताइए इसमें भुज का मान क्या है। अच्छा ये बताओ, अभी बताया ना कि भुज y को बोलते हैं, y अक्ष को ना कहते हैं। अच्छा इसमें मतलब सब याद किया है। चला x अक्ष को हम लोग भुज कहते हैं, y को कोटि कहते हैं। कभी मत बोलना, तो जो बाबू इसमें x का वैल्यू है ना वह हमारा भुज का मान होगा, और जो इसमें y का वैल्यू है ना वही हमारा कोटि का मान होगा। तो क्वेश्चन इस तरह से खूब पूछा जाता है, किसी बिंदु का निर्देशांक इसे दे देगा, प्लस में दे, माइनस में दे, बटा में दे, 0 दे, कुछ भी दे, उससे मतलब नहीं है। जो वैल्यू हमारा x का होगा वह भुज का लगेगा, जो वैल्यू y का होगा हमारा कोटि का लगेगा। तो इस तरह से खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपसे भी आज तो नहीं, लेकिन आज जितना बात बताया है कल आते आते सबसे पहले आपसे 2 4 5 क्वेश्चन पूछेंगे फटाफट, इसी से रिलेटेड। एक भी क्वेश्चन इधर से आउट नहीं होगा। जितना आज मैं बोला हूँ सारा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होगा, एक एक करके पूछेंगे और जवाब भी आपका हमें चाहिए। एक और क्वेश्चन आप इस पर थोड़ा देख लीजिए। बताइए अगर किसी बिंदु का, जैसे मान लीजिए डी बिंदु है, उसके निर्देशांक दिया है 5 और 2, आप बोले कि इसमें बताइए कोटि का मान क्या होगा, क्या जवाब दीजिएगा, सीधे आइएगा आप इस निर्देशांक में, यह x या y, तो y को हम लोग कोटि बोलते हैं, तो बोलिएगा कोटि का मान इसमें 2। ऑप्शन में देखिएगा 2 कहाँ लिखा हुआ है। तो 2 4 क्वेश्चन इस पर आपको कल हम दिखा भी देंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि सच में इससे कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके बाद फिर हम लोग अपने ये जो चैप्टर हमारा निर्देशांक ज्यामिति था उसमें हम लोग चलेंगे, धुरी सूत्र क्या होता है इस पर चर्चा होगी, और धुरी सूत्र पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखेंगे और अपने प्रश्नावली 7 10 लेकर क्वेश्चन को बनाएंगे। तो चलिए वीडियो बहुत लंबा हो गया हो, तो देख लीजिएगा पूरा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।